और वहाँ SRA नाम की स्कीम भी है, तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक सामाजिक न्याय का ये जो अभिभाषण है ये है, दलितों को और सभी गरीब वर्गों को न्याय देने के लिए ये है। और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमारी कोशिश है। दलित पर अत्याचार भी हो रहे हैं। हमारे भीमाशंकर में, पुणे में भी तो दलितों पर हमला हुआ और जगह जगह पर दलितों पर अत्याचार होते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर दलितों को न्याय देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समाज में परिवर्तन हो रहा है, हम एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना कर रहे हैं, शादियाँ भी कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि समाज में एकता भी पैदा हो रही है। लेकिन कुछ लोग समाज में फूट डालने का भी काम कर रहे हैं अपने राजनीति के लिए। तो इसलिए समाज में दलितों को न्याय भी मिलना चाहिए। भीमाशंकर में जिन्होंने मतलब इसी तरह का अत्याचार कर दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कठोर सजा होनी चाहिए। और हमारा समाज जो है, हमारा समाज शांति को मानता है, पीस को मानता है। हम ऐसा कोई संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। मराठा समाज जो महाराष्ट्र में, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, मांग मैंने किया है। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि भाई जाट मांग रहे हैं, पाटीदार मांग रहे हैं, और अभी मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने, हम सब लोगों ने इसका विचार करने की आवश्यकता है कि जो समाज में जो कास्ट SC ST OBC में नहीं है, ऐसी जो जातियाँ है, जाट है, मराठा है, पाटीदार है, पटेल है, ब्राह्मण है, ऐसे सब लोगों को भी SC ST OBC के आरक्षण को टच ना करके बचे हुए 50% में अगर 25% आरक्षण उनको दिया जाता है तो एक कदम हो जाएगा और एक झगड़ा भी खत्म हो सकता है। दलितों पर अत्याचार का कारण भी है कि भाई इनको आरक्षण मिलता है, हमको नहीं मिलता है। तो मैं ये भूमिका हमेशा रख रहा हूँ। तो पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को, सभी पार्टियों को इसका विचार करने की आवश्यकता है कि जो समाज को आरक्षण मिलता नहीं, वो समाज में जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, क्रिमिलियर है, ऐसे लोगों को भी शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी मतलब निर्णय होने की आवश्यकता है। महिलाओं का जो बिल पेंडिंग है, महिलाओं को 1/3 जो सीटें वो मिलनी चाहिए। अगर लोकल बॉडीज में अगर उनको 50% आरक्षण हमने दिया है तो लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कांग्रेस वाले क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है। OBC का बिल पेंडिंग है और ये OBC के बिल के लिए भी मतलब OBC का बिल और जो ऑफ इंडिया है, ये पार्टी की तरफ से मैं ये प्रस्ताव का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ मतलब हमारे अमित शाह साहब ने जो ये प्रस्ताव रखा है उसका मैं सपोर्ट करता